हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ये आर डी शर्मा में चैप्टर नंबर 12 है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है और मतलब किस टाइप से उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो ये सब कुछ हम यहाँ पर बेटा डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल शुरू करने से पहले हम ट्रायंगल के बारे में एक बेसिक जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो देखो ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है। ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, मतलब ऐसी एक फिगर जिसमें 3 साइड्स हो और वो कैसी फिगर हो? क्लोज्ड हो, तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग? ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ये शेप जो होती है, जैसे यहां पर ये मैंने कोई शेप यहां पर ऐसे बना दी, अब यहां आप देखेंगे ये एक क्लोज्ड फिगर है और इसमें साइड्स कितनी है? 3 साइड्स हैं, ए बी है, बी सी है, ए सी है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स। तो इसकी डेफिनेशन ट्रायंगल की जो होगी वो क्या होगी? अ क्लोज्ड फिगर having 3 sides is called triangle। इसको क्या कहेंगे बेटा? ट्रायंगल कहेंगे। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इसमें क्या है कि ये 3 साइड्स हैं और एक कैसी फिगर है? क्लोज फिगर है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। एक और बात, अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ साइड्स तो 3 हैं। देखो साइड्स के नेम मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे ए बी एक साइड है, ये ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है ये वाली, और ए सी भी क्या है? हमारी एक साइड है। और इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और 3 ही यहां पर क्या है? हमारे एंगल्स हैं। देखो यहां एंगल्स कौन कौन से हैं बेटा? ये जो है, एक तो ये वाला एंगल है, एंगल ए बी है, और यहां एंगल बी है, और ये एंगल सी है। यहां 3 साइड्स हैं और 3 ही हमारे क्या हैं? एंगल्स हैं। तो किसी ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगे और 3 ही हमारे क्या होंगे बेटा? एंगल्स होंगे। अच्छा, ये जो एंगल ए लिखा हुआ है, इस एंगल ए को और आप क्या बोल सकते हैं? इसको बेटा आप बोलेंगे, एंगल ए को बी ए सी। जैसे ए पर एंगल फ्रेम हो रहा है ना? ए पर एंगल फ्रेम हो रहा है, तो एंगल यहां पर जो फ्रेम हो रहा है, तो वहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी रे का यूज हो रहा है। तो यहां रे हमारी कौन कौन सी है? देखो ए बी रे का यूज हो रहा है और ए सी रे का यूज हो रहा है, और तब ये एंगल बन रहा है एंगल ए पर। तो आप क्या बोलोगे? इस एंगल को या तो एंगल ए लिख लिया आपने, या फिर आप बेटा इसे बोल सकते हो बी ए सी। बी ए सी मतलब जहां एंगल बन रहा है ना, उसे बीच में रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? बी ए सी। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे हो, ये ए मैंने यहां पर बीच में रखा है बेटा, यहां पर एंगल फ्रेम हो रहा है, और बी और सी को साइड में रख दिया। बी ए सी ऐसे बोला जाएगा इस एंगल ए को, या तो एंगल ए बोला जाएगा या फिर क्या बोला जाएगा? बी ए सी। अच्छा, इसको और कुछ भी बोल सकते हैं। बी ए सी तो बोल ही सकते हैं, इसको बेटा हम सी ए बी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सी ए बी, एंगल सी ए बी। तो यहां पर सी ए बी बोल रहे हैं या बी ए सी बोल रहे हैं या फिर एंगल ए बोल रहे हैं, यहां बेटा सेंस यहां पर हमारा क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहां एंगल बी लिखा हुआ है, एंगल बी। तो एंगल बी को आप क्या बोल सकते हो? ये लिखा हुआ है एंगल बी, इस एंगल बी को बोलेंगे आप
एंगल ए बी सी, देखो ये रे यूज हो रही है यहां पर, बी सी और बी ए यूज हो रही है, रे दो रे यूज हो रही है। तो हम इसे बोलते हैं, इसको कैसे राइट कर सकते हैं, और हम एंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल फ्रेम बी पर हो रहा है ना, तो आप इसे बी को बीच में रखेंगे और ए और सी को साइड में रख सकते हैं, जैसे ए को इधर रखा, सी को इधर रख लिया, लेकिन एंगल जहां फ्रेम हो रहा है उस पॉइंट को बेटा आपको बीच में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और आजू बाजू में कौन से पॉइंट्स रख दोगे, जिनके थ्रू, जैसे ये बीसी के थ्रू फ्रेम हो रहा है और बी ए के थ्रू फ्रेम हो रहा है, तो सी और ए, सी और ए इन दोनों के पॉइंट में आपको बी रखना पड़ेगा बेटा। तो आप इस बी एंगल को आप एबीसी भी बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही एबीसी भी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, सी बी ए भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं बेटा, सी बी ए, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर जो एंगल सी है इसको क्या बोलोगे, इस एंगल सी को, इसको बोलोगे बी सी ए, एंगल बी सी ए, या फिर बेटा क्या बोल सकते हो, ए सी भी बोल सकते हो। तो ये हमारा बेसिक था जो कि आपने 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल में साइड्स हमारी कितनी होती है, 3, एंगल्स हमारे कितने होते हैं, 3, और यहां पर 3 ही वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी। तो ये तो था कि ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं और उनको आप कैसे आप राइट कर सकते हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बेटा देखो हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर सीखेंगे कि जो ट्रायंगल है उसके टाइप्स कितने होते हैं ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को सीखेंगे। तो देखो बच्चों, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम बेटा देखेंगे एंगल बेस्ड कितने ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, और साइड बेस्ड ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। मतलब एंगल पे, एंगल बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और साइड बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो पहले तो ट्रायंगल को 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है बेटा, कौन कौन सी, एंगल बेस्ड ट्रायंगल, एंगल बेस्ड ट्रायंगल, और दूसरा है साइड्स बेस्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में जब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को डिफाइन कर रहे होंगे तो एंगल बेस्ड ट्रायंगल कितने होते हैं और साइड बेस्ड ट्रायंगल कितने होते हैं, ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा कि एंगल बेस्ड ट्रायंगल हमारे कितने होते हैं, है ना, एंगल बेस्ड ट्रायंगल। तो देखो एंगल बेस्ड ट्रायंगल को, एंगल बेस्ड ट्रायंगल में सबसे पहले हम लेके चलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बेटा क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि हर एक एंगल, ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। यहां पर जो हर एक एंगल होगा इस ट्रायंगल का वो क्या होगा, 90 से बेटा लेस होगा। मतलब जैसे ये कोई भी ट्रायंगल बनाया और यहां पर आपने 3 एंगल्स मेंशन कर लिए, तो ये जो एंगल ए होगा, एंगल ए, ये भी 90 से लेस होगा बेटा। एंगल बी जो होगा ये भी 90 डिग्री से लेस होगा, और एंगल सी जो होगा ये भी क्या होगा,
90 डिग्री से हमारा लेस होगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए हम याद रखेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं? वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें कि हर एक एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि हर एक एंगल कितनी डिग्री से लेस हो? 90 से लेस हो। तो ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन दें तो क्या होगी? अ ट्रायंगल in which each angle is less than 90 डिग्री। लेस देन कितनी डिग्री बेटा? 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि हर एक एंगल हमारा 90 डिग्री से लेस होता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए हम याद रखेंगे कि उस ट्रायंगल में जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? 90 से लेस होगा। तो हम चल रहे हैं किस क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं ट्रायंगल के ऊपर? एंगल बेस्ड ट्रायंगल पे चल रहे हैं बेटा। किस पे चल रहे हैं? एंगल बेस्ड ट्रायंगल। और एंगल बेस्ड ट्रायंगल में सबसे पहला जो ट्रायंगल है वो क्या है? हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इसका बेस क्या है बेटा? नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलो उससे पहले एक और ट्रायंगल आता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसको रफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड काइंड। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यहां पर आप बच्चे याद रखेंगे कि ये हमारा एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि एक एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जिसे यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का बन गया। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल हमारा कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो हम उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या कहेंगे बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अ ट्रायंगल, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल is equal to 90 degree is called right angle triangle। क्या कहेंगे आप उसे? right angle triangle कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये देख लीजिएगा कि यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। एंगल क्यू कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमारा जो ट्रायंगल होगा ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये PQR होगा वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो क्लियर है यहां तक, है ना? और एक और बात याद रखेंगे कि किसी ट्रायंगल में केवल एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप दो एंगल 90 के ले लें, केवल एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में, है ना? एक से ज्यादा 90 डिग्री के एंगल उसमें नहीं हो सकते। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए याद रखेंगे कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या है कि इसमें क्या होगा
एक एंगल जो होगा हमारा, एक एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा। देखो इस टाइप से ये ट्रायंगल बनेगा, जैसे आपने ये बना दिया, ये इस टाइप से कोई ट्रायंगल बनेगा, ए बी सी। यहां आप देख रहे होंगे कि ये एंगल जो दिख रहा है, ये वाला, ये एंगल हमारा क्या है, 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा का मतलब हो सकता है 91 भी हो सकता है, 92 हो सकता है, 100 डिग्री हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन एक और बात याद रखेंगे, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। ये 180 नहीं हो सकता, ये एंगल 180 नहीं बनाएंगे। अगर 180 बना दिया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 180 से कम है, 90 से ज्यादा है। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल 90 से ज्यादा और 180 से क्या होता है, कम होता है, उस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो a triangle in which one angle is more than 90 and less than 180 डिग्री। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल जो है वो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो उसे क्या बोलोगे बेटा, उसे बोलोगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा। तो ये जो मैंने टाइप्स आपको क्लासिफाई किए हैं, जो टाइप्स बताए हैं, ये बेटा किस बेसिस पे बताए हैं, एंगल बेस्ड ट्राइंगल मैंने ये आपको डिफाइन किया है। मतलब एंगल के बेसिस पर ये मैंने टाइप्स को आपको बताया है, एंगल के बेसिस पर। कौन कौन से बताए थे, पहले बताया था मैंने आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या बताया था, तो वहां पर हर एक एंगल हमारा 0 और 90 के बीच में लाई करता है ना। फिर हमने दूसरा वाला टाइप हमने कौन सा डिफाइन किया था इसका, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं, वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। और फिर हमने तीसरा टाइप जो डिफाइन किया है, जो कि अभी लिखा हुआ है, वो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं, वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें कि एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है। तो ये मैंने एंगल पर जो एंगल बेस्ड ट्राइंगल हैं उनको डिफाइन किया। अब हम डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है साइड बेस्ड ट्राइंगल। ठीक है, साइड पर जो साइड बेस्ड ट्राइंगल हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप से हम उनको फ्रेम कर सकते हैं, ना, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, नेक्स्ट है साइड बेस्ड ट्राइंगल। चलिए चलते हैं साइड बेस्ड ट्राइंगल पर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एंगल बेस्ड ट्राइंगल। अब चलते हैं साइड बेस्ड ट्राइंगल। तो साइड बेस्ड ट्राइंगल में सबसे पहले हम लेके चलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। तो साइड बेस्ड ट्राइंगल में सबसे पहले नाम हमारा कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, तो उस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है ना। जैसे ये मेरे पास साइड है, ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की अगर ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों साइड कैसे हैं, यहाँ पर इक्वल है। मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसा ट्राइंगल जो होता है उसको क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है ना। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a triangle which has
ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक ऐसे ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। एग्जांपल आपने यहां पर ये दे रखा है कि यहां पर क्या है कि इसकी सब साइड हमारी कैसी है बेटा, इक्वल। मतलब ए बी जितना है, ए बी की वैल्यू जितनी, देखिए ए बी अब मैंने 5 सेंटीमीटर अगर माना है तो बीसी भी हमारा 5 ही होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और जो सी ए है वो भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम याद रखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारी ऑल साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। और एक और बात, इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल ही होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, है ना। एंगल ए, एंगल बी, ये तीनों भी हमारे इक्वल होंगे। ये बात हम प्रूव भी करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ये आगे वाले एक्सरसाइजेज में हम क्या करेंगे, इनको प्रूव भी करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा क्या होता है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। और ये भी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इक्वल होता है, और वो एंगल जो इक्वल होते हैं ना, उनका जो मेजरमेंट होता है वो हमारा आता है 60 डिग्री के इक्वल। जो हर एक एंगल होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, 60 डिग्री का होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम याद रखेंगे कि इसमें ऑल साइड्स हमारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और यहाँ पर हमारे सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल हमारा कितनी डिग्री के इक्वल हो जाता है, 60 डिग्री इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम किस पे चल रहे थे, साइड बेस्ड ट्रायंगल के टाइप्स पे चल रहे थे। साइड बेस्ड ट्रायंगल के टाइप्स में पहला हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलते हैं अब दूसरा टाइप क्या है। यहां पर तो मैंने बता दिया कि इसकी तो ऑल साइड्स हमारे पास इक्वल है ना। और दूसरे टाइप को आप सोचो कि ऐसा हो सकता है कि जिसमें केवल कितनी साइड्स इक्वल हो, 2 साइड्स इक्वल हो। तो देखो सेकंड टाइप क्या है इसका, सेकंड टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। 2 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल हो, ये अनइक्वल हो, कोई से भी 2 साइड्स आप ले सकते हैं। ये मैंने दूसरा ट्रायंगल बना लिया। ऐसा हो सकता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो, ये अनइक्वल हो। तो यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा कि कोई सी 2 साइड्स हमारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, थर्ड साइड जो होगी वो अलग होगी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम याद रखेंगे कि यहां पर क्या होगा, 2 साइड्स हमारी इक्वल होंगी बेटा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। अ ट्रायंगल, a triangle in which 2 sides are equal। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स हमारी इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है। एक एग्जांपल आप यहां देख लीजिए। जैसे अगर मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है और आपसे कह दे कि इसकी 2 साइड्स इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है। ए बी और बी सी क्या है बेटा, इक्वल। कोई से भी 2 साइड्स ले सकते हैं। मैंने ए बी और बी सी को लिया है, आप ए सी बी सी, है ना, इनको भी ले सकते हैं। कोई से भी 2 साइड्स ले सकते हैं, ए बी ए सी को भी ले सकते हैं। तो किसी ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल है तो बेटा वो ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो अगर 2 साइड्स इक्वल है किसी ट्रायंगल की बेटा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को कि साइड कोई सी भी 2 इक्वल हो सकती है। इक्वल का मतलब इनकी लेंथ कोई सी ट्रायंगल की कोई से भी साइड्स की इक्वल हो सकती है बेटा। जैसे ए बी बी सी है, वहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी ट्रायंगल है
और यहाँ पर AC की वैल्यू और BC की वैल्यू इक्वल हो, है ना। तो अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर राइट कर लो, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। अब बच्चों यहां पर जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड्स हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी है कि यहाँ 2 साइड्स तो इक्वल होती ही है, वो हम आगे इस चैप्टर में प्रूव भी करेंगे, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि 2 साइड्स तो हमारी इक्वल होंगी ही, लेकिन जो साइड इक्वल है, जैसे AB और AC इक्वल है ना, AB और AC इक्वल है, तो AB का अपोजिट एंगल, जो AB साइड है उसका अपोजिट एंगल देखो, AB साइड का अपोजिट एंगल यहां पर क्या है, C है, और BC साइड का अपोजिट एंगल क्या है बेटा, BC साइड का अपोजिट एंगल है A, जो BC के सामने आ रहा है। तो अगर ये साइड इक्वल है, अगर मेरी ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ये हम आगे प्रूव भी करेंगे, लेकिन आप इसको याद रखिएगा अभी कि अगर हमारी 2 साइड्स इक्वल हैं, है ना, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। जैसे यहां पर AB और BC साइड इक्वल है, तो यहां बेटा BC का अपोजिट एंगल है A, BC का अपोजिट एंगल क्या है, A है, BC का अपोजिट एंगल है A, और AB का जो अपोजिट एंगल है, मतलब AB के जो सामने आ रहा है एंगल, AB साइड के सामने एंगल C आ रहा है, तो वो एंगल A और एंगल C भी यहां पर क्या होंगे बेटा, हमारे इक्वल होंगे। ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहां पर AB और AC इक्वल है, ठीक है, AB और AC इक्वल है, तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा है, AB का अपोजिट एंगल है C, है ना, और AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, तो C एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के इक्वल हो जाएगा। C एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के इक्वल। तो यहां आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम याद रखेंगे कि अगर हमारे पास 2 साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। जैसे यहां पर देख लीजिए कि AC हमारा किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, AC साइड किसकी इक्वल है बेटा, BC की। तो यहां AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, AC का अपोजिट है एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A है। तो यहां B एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा, A एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम प्रूफ भी करेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखिएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा क्या होता है, एक वो ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती है ना। और एक और बात कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड तो इक्वल होती है, वहां पर 2 एंगल भी अपोजिट होते हैं, वो सॉरी 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, 2 साइड भी इक्वल होती है और 2 एंगल भी हमारे कैसे होते हैं, इक्वल। और वो 2 एंगल कौन से होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं। किसके अपोजिट, इक्वल साइड्स के अपोजिट। जैसे AB का अपोजिट एंगल C और BC का अपोजिट एंगल A, क्योंकि AB और BC इक्वल है तो ये एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। वैसे मैंने यहां पर बताया है, और ऐसे यहां पर बेटा देख रहे हैं आप लोग, AB और BC इक्वल है, AC और BC इक्वल है, तो AC का अपोजिट एंगल है B AC का, और BC का अपोजिट एंगल है A, तो ये दोनों एंगल भी हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को यहां पर देख लिया है अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम चल रहे हैं साइड बेस्ड ट्रायंगल के टाइप्स पर। किस पे चल रहे हैं, साइड बेस्ड ट्रायंगल के टाइप्स पर। तो यहां पर जो हमारा थर्ड टाइप है उसको देख लीजिए। थर्ड टाइप है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, भाई स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, इस ट्रायंगल में सभी साइड जो होती है उनकी लेंथ जो होती है बेटा वो डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग अलग यहां पर होंगी, और जो एंगल्स का मेजरमेंट होता है ना वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है। तो स्केलर ट्रायंगल के लिए याद रखेंगे, जैसे ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है,
ए बी सी। यहां पर मेजरमेंट मैंने मान लिया कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये इस टाइप से कोई मैंने ट्रायंगल बना दिया। तो यहां आप देख रहे होंगे कि जो साइड है हमारी, तीनों साइड की लेंथ बिल्कुल अलग अलग है। ए बी 3 है, 3 यूनिट 3 सेंटीमीटर हो सकता है ना, मिलीमीटर हो सकता है। बी सी 4 है और ए सी की मेजरमेंट कितनी है, 5 है। तो यहां तीनों साइड की जो लेंथ है वो कैसी है, डिफरेंट है बेटा। तो ऐसा ट्राइंगल जहां पर तीनों साइड्स की लेंथ कैसी होती है, डिफरेंट होती है, तो हम उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, स्केलर ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, अ ट्राइंगल in which length of all sides are different, ठीक है बेटा। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि सभी साइड्स की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, तो हम उस ट्राइंगल को बोलते हैं क्या, स्केलन ट्राइंगल। अब इसमें एक और बात याद रखेंगे कि जो स्केलन ट्राइंगल है ना, उसकी जो साइड की लेंथ होती है वो तो डिफरेंट होती है। यहां पर इसके एंगल भी सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, मतलब सब अलग अलग होते हैं। एंगल ए बी, एंगल बी, एंगल सी, ये सब की वैल्यू अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे आइसोसेलेस में हम देख रहे थे, आइसोसेलेस में क्या था कि दो साइड हमारी इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल है ना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि सारी साइड्स हमारी इक्वल है और ईच एंगल भी इक्वल है और वो भी 60 डिग्री की इक्वल है। लेकिन स्केलर ट्रायंगल में बेटा हमारे पास सब साइड्स हमारे पास डिफरेंट होती है और इसके सारे एंगल्स भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार बता दूं बेटा कि मैंने आपको यहां पर क्या क्या पढ़ाया आज, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में एंगल बेस्ड ट्रायंगल पढ़ाया। एंगल बेस्ड ट्रायंगल में मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो था जिसमें कि हर एक एंगल 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा था, है ना। फिर आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा वो ट्रायंगल था जिसमें कि एक एंगल, केवल एक एंगल कितनी डिग्री का था, 90 डिग्री का था, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था। और फिर आपको बताया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में ये बताया था बेटा कि इस ट्रायंगल में जो एक एंगल होता है वो 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये बताया था कि एक एंगल हमारा 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है, केवल एक एंगल। तो ये मैंने एंगल बेस्ड ट्रायंगल के टाइप्स यहां पर ये बताए थे। और फिर आपको बताया था साइड बेस्ड ट्रायंगल, है ना। देखो साइड बेस्ड ट्रायंगल में क्या क्या बताया था, सबसे पहले बताया था आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसके बारे में क्या बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बताया था कि यहां पर इस ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, है ना। और वो हर एक एंगल जो होता है ना, जो इक्वल एंगल है उसका मेजरमेंट कितने डिग्री के इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बताया। और दूसरा आपको बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा बताया था बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बताया था कि यहां पर हमारी
टू साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एनी टू साइड्स हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है, एक साइड हमारी अनइक्वल होती है। और ये भी बताया था कि इसमें जो इक्वल साइड्स है ना उनके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और फिर इसके बाद बताया है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में हमारी सभी साइड्स कैसी होती हैं, डिफरेंट होती है, और सभी एंगल्स हमारे कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम जो ट्रायंगल के टाइप्स जो होते हैं उनको कैसे डिवाइड करते हैं, है ना, कितने टाइप के हमारे पास ट्रायंगल होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आज की वीडियो इस वीडियो में बस इतना ही। और आगे वाला जो टॉपिक है हमारा कॉन्वेंट ट्रायंगल का, क्योंकि इसका अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो वो सब कुछ हम बेटा आगे आने वाली वीडियोस में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।